जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर नाम ही काफी है। इस धारा की वह इकलौता शख्सियत जिनको लोग राष्ट्र कवि के साथ साथ जन कवि भी मानते हैं। उनकी कविता में इकबाल का अंदाज है, टैगोर की सोच है, मार्क्स और गांधी का दर्शन भी। हिंदी नव के संपूर्ण नक्षत्र को स्वयं में समाहित करने वाला रामधारी सिंह दिनकर को समर्पित उन्हीं की चंद पंक्तियों के साथ खबरों की खबर के सेगमेंट में लीक से हटकर देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र झा। केकेएन लाइव के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना और मन का दर्पण होता है। बात एक रात की है। फिजा की खामोशी में गांव के ज्यादातर लोग गहरी नींद के आगोश में थे। तब मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी रश्मि रथी को पढ़ रहा था। हो गया है पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। एक एक पंक्ति अंतर मन की गहराई में उतरती चली गई। दस्तक ऐसा था कि मैं उन्हीं पंक्तियों को लेकर आपके पास आ गया हूं। इन पंक्तियों में कथा भी है और कथानक भी। प्रसंग महाभारत से लिया गया है। अज्ञातवास को पूरा करके पांडव प्रकट हो चुके थे। इस घटना को दिनकर जी ने शब्दों में ऐसे पिरोया कि मन आह्लादित हो जाता है। पंक्तियां सुनिए। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। महाभारत का एक प्रसंग आपको याद होगा, जब युद्ध को टालने के लिए शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे थे। वहां पहुंचकर कौरवों की सभा में श्री कृष्ण ने क्या कहा, सुनिए। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के दरबार में शांति के लिए प्रस्ताव को लेकर आए हैं। उस प्रस्ताव का क्या हुआ, कवि ने इसको शब्दों में कैसे पिरोया है, अब जरा इसको गौर कीजिए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। हुआ क्या, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कहते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन की धृष्टता देखिए। उसने कृष्ण के शांति प्रयासों को न सिर्फ ठुकराया, बल्कि कृष्ण को जंजीरों में बांधकर कारावास में डालने का आदेश दे दिया। इसके बाद जो हुआ वह किंचन था। अब शब्दों की जादूगरी देखिए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना रूप विराट कर लिया।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकार, सब है मेरे मुंह के अंदर। कृष्ण आक्रोश के अतिरेक में आ जाते हैं और इस अवस्था में वह कहते हैं, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बांध कर साधीने, हां हां दुर्योधन बांधीने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई है ये भू, पहचान इसमें कहां है तू। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। दुर्योधन का उपहास करते हुए कृष्ण बहुत गुस्से में कहते हैं, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। अब चेतावनी भरे लहजे में कृष्ण क्या कहते हैं, अब इसको सुनिए। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वक्री प्रहर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, बिस्बान बूंद से छूटेंगे। 22 श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। कृष्ण की गर्जना के बाद दरबार में बैठे लोगों के बारे में कवि का चित्रण देखिए। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोड़ चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं है कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रगट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन बिसनन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। शांति प्रयास के विफल होने के बाद पांडव खेमा में थोड़ा मायूसी थी। लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा। ऐसे में कृष्ण ने एक बार फिर हुंकार भरी। दिनकर जी की शब्दों का जो चयन है उसको देखिए। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही
जाते हैं हमें जगा कर ही। बाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। बरसा अंधर आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आदितियां सुनाती हैं। जो लाक्षा गृह में जलते हैं, वही सूरमा निकलते हैं। कहते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर की साहित्य में क्या कद है, जानना हो तो बस 2 कालजयी कृति, संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ लीजिए। इससे भी अगर मन न भरे तो रश्मि रथी या उर्वशी के पन्ने पलटिए। आप एक ऐसे लेखक से परिचित होंगे जो सत्ता के साथ रहते हुए भी सत्ता के खिलाफ रही। एक ऐसी लेखनी जिसमें ऐतिहासिक शौर्य का वर्णन बड़े ही ओजस्वी ढंग से की गई है। उनकी महत्ता ही थी कि उनको सत्ता का विरोध करने के बावजूद साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण आदि तमाम बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था और 24 अप्रैल 1974 को वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर चले गए। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहराई से अध्ययन किया। बीए की परीक्षा पास करने के बाद एक सरकारी स्कूल में वे अध्यापक बन गए। बाद में बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निदेशक के पद पर काम किया। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और इसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बन गए। कहते हैं कि दिनकर ने राजनीति के गिरते स्तर को बहुत पहले ही पहचान लिया था। तभी तो वो लिखते हैं, आजादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहां जुगाएगा। मर भूखे इसे घबराहट में तू बेच न तो खा जाएगा। आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं। कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। आज की स्वार्थपरक राजनीति के लिए इससे बेहतर शब्द और क्या हो सकता है। नमस्कार।